तो अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके अब वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम दिखते हैं जहाँ क्लोई ने चार्लिटन को बंदी बना लिया था और अब वो उसे छू भी सकती है। क्लोई उससे कहती है, मेरे फादर ने कहा था जिससे तुम प्यार करते हो तुम्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तुमने जैक को श्रापित किया है, मैं तुम्हें मार दूंगी। और क्लोई उसका गला दबाने लगती है जिससे चार्लिटन चिल्ला रही थी। और ये आवाज नोई भी सुनता है जो कि एस्तोल्फो से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। और वो दोनों लड़ाई को छोड़कर कासल की ओर जाने लगती है। और नोई सीधा जाके वेनिटास को दिखता है जो कि बहुत ही घायल हो गया था। और एस्तोल्फो वहाँ चार्लिटन के परेड के एक बंदी से लड़ने लगता है। तभी चार्लिटन बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगती है। वो कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। और ये देखकर वेनिटास कहता है, क्लोई चार्लिटन को उकसाओ मत, ये बहुत ही बुरा हो सकता है। और तभी चार्लिटन बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगती है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में फैल जाती है, जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ हम ल्यूक को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ था। उसका भाई ये सुनकर कहता है, हमने उसके शरीर को मारने की बहुत ही कोशिश की, सही कहा ना मेरी रानी। और हम चार्लिटन को दिखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लड़की में बदल गया था और यही इसका असली रूप है जो कि क्लोई ने उसे याद दिला दिया है। तभी वो लड़की क्लोई को पकड़ती है और उसे श्रापित करने लगती है। ये देखकर नोई उसे बचाने जाता है पर वेनिटास उसे रोककर कहता है, वो चार्लिटन डेड कीपर है, ये क्वीन फास्टिना का श्रापित है, रेड मून की पहली वैम्पायर। नोई ये सुनकर शौक हो जाता है कि ये उनकी महारानी है। और तभी क्लोई पूरी तरीके से श्रापित हो जाती है और चिल्लाने लगती है, जो सुनकर वहाँ जैक आ जाता है पर वो लड़की जैक को उठाकर फेंक देती है। और वहाँ जीन भी आती है जो कि क्लोई को इस हालत में देखकर शौक हो जाती है। पर तभी पूरे जेवुडन में अंधेरा छाने लगता है, हर जगह अंधेरे में ढक जाती है और पूरी जगह हवा में उड़ने लगती है। तभी वेनिटास देखता है कि अल्टरेशन इंजन पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिस वजह से चार्लिटन अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, मैं तो भूल ही गया था, मुझे और नाम चुराने होंगे। और वहाँ चार्लिटन की परेड स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से वेनिटास वहाँ से नीचे गिर जाता है और नोई देखकर उसे बचाने के लिए कूद जाता है और वो उसे बचा भी लेता है। और हम कुछ गाँव वालों को दिखते हैं जो कि ये सब देखकर डर रहे थे। तभी वेनिटास कहता है, चार्लिटन की परेड बहुत ही खतरनाक है जो कि उसे बचाती है, ये हर रास्ते में आने वाली चीज को खत्म कर देती है, अगर हमने इसका कुछ नहीं किया तो जल्द ही जेवुडन तबाह हो जाएगा। पर तभी नोई सुनकर वेनिटास में अपना सर मारता है और उसे कहता है, तुम ये सब पहले से जानते थे ना, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और तभी वो दोनों देखते हैं कि गांव वालों के पास भेड़िए आ जाते हैं और उनके पास भी भेड़िए आ जाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पहले खुद को बचाएं या गांव वालों को। तभी वो भेड़िए उनके ऊपर अटैक करते हैं पर वहाँ एक बंदा आता है जो कि उन सब भेड़ियों को पेल देता है। और हम दिखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं रोलैंड होता है, जो देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और यहाँ गाँव वालों को भी रोलैंड की टीममेट बचा लेते हैं। इधर रोलैंड उन दोनों को पहले गले लगाता है और बाद में उनसे कहता है, हमें यहाँ आए हुए कुछ ही समय हुआ था। और तभी पूरा शहर टुकड़ों में उड़ने लगा और यहाँ बहुत सारे भेड़िए आ गए। मुझे लगा शायद ये उस बीस्ट का काम है। नोई सुनकर सोचता है, मुझे लगता है कि रोलैंड भी यहाँ उस बीस्ट को मारने आया है। तभी रोलैंड उन दोनों से कहता है, तुम दोनों यहाँ आए हो, इसका मतलब ये सब काम एक श्रापित का है, तो तुम जाओ और उसे बचाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो नोई रोलैंड से कहता है, जेवुडन के लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम उनको जाकर बचाओ। मैं और वेनिटास क्लोई के पास जाते हैं और रोलैंड भी उसकी इस बात से खुश था। इसके बाद नोई और वेनिटास वहाँ से जाने लगते हैं और रोलैंड ओलिवर के पास जाता है और उससे कहता है, ओलिवर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, चर्च ने हमसे कहा था कि हमें किसी बीस्ट को मारना है, पर यहाँ की हालत देखकर मैंने प्लान बदल दिया है, हमें एक बीस्ट और वैम्पायर को बचाना है। जो सुनकर ओलिवर कहता है, क्या फिर से तुम्हारे वही दोस्त आए हैं। और हम कासल के अंदर का सीन दिखते हैं जहाँ एस्तोल्फो और उसका टीममेट जमीन पर पड़ा हुआ था और चार्लिटन वहाँ से गायब होने लगता है। और हम जीन को दिखते हैं जो कि अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जीन को दो लोगों ने अडॉप्ट किया था और तब से वो दोनों ही जीन की फैमिली बन गए थे। तभी एक दिन रुथविन जीन के पास आता है और से कहता है, मेरा नाम रुथविन है, मैं तुम्हारी अच्छी परवरिश करूंगा, मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में सिखाऊंगा। और हम कुछ साल बाद का सीन दिखते हैं जहाँ जीन अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह रही थी और एक दिन उसकी फैमिली एक मिशन पर जाती है, लेकिन वो कभी लौटते नहीं हैं क्योंकि रुथविन उनको सजा देता है और जीन से कहता है, तुम्हारी फैमिली ने वैम्पायर्स को धोखा दिया, उनकी गद्दारी की वजह से बहुत सारे वैम्पायर्स मारे गए और जीन तुम्हें भी उनके पापों की कीमत चुकानी होगी। और रुथविन जीन को एक बीरियर बना देता है जिसका मतलब एक किलर होता है। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ जीन क्लोई को खाई में से कूदने से नहीं बचा पाई थी और उसके बाद वो पूरी तरीके से टूट जाती है, जिसका फायदा चार्लिटन उठाने की कोशिश करता है पर चार्लिटन उसे श्रापित नहीं कर पाता। सही वक्त पर आकर रुथविन उसे बचा लेता है और उससे कहता है, कोई तुम पर कब्जा नहीं कर सकता, तुम बस एक मेरी टूल हो, तुम बस मेरे ऑर्डर्स मानती हो। और रुथविन उस पर भी अपना वही कर्स यूज करता है और पूरी जगह अंधेरा हो जाता है।
और हमें जीन को दिखाया जाता है जो कि अपने आप से कह रही थी, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मैं बस एक टूल हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं होती, मुझे क्लोई को मारना था पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। पर तभी उसे वेनिटास की आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहता है क्लोई दी अपचर एक बीस्ट नहीं है, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। जीन कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, रूथविन ने मुझे जेवुडन में हो रहे आतंक को रोकने के लिए कहा है जिसके पीछे क्लोई है। क्लोई श्रापित है, मुझे उसे मारना ही होगा, मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। पर तभी वहाँ वेनिटास आता है और उससे कहता है क्लोई को बचाया जा सकता है और वो हम जो ये कर सकते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वेनिटास उसे बताता है क्लोई ने अभी भी जेवुडन के लोगों को मारा नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रही है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए क्या तुम सच में क्लोई को मारना चाहती हो। जीन को ये सुनकर क्लोई की याद आती है और वो कहती है मैं कुछ भी नहीं चाहती, न किसी चीज की इच्छा रखती हूँ। वेनिटास कहता है ऐसा क्यों। जीन कहती है मुझे नहीं पता, पर अगर मैंने गद्दारी की तो रूथविन मेरे आसपास के लोगों का वही हाल करेगा जो उसने मेरी फैमिली के साथ किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई मारा जाए, और क्या पता तुम भी मारे जाओ। ये सुनकर वेनिटास हंसने लगता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं कभी नहीं मरने वाला, कम से कम तुमसे पहले तो नहीं। मैंने वादा किया था मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने खुद पर काबू खो दिया तो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तो बताओ तुम क्या चाहती हो। जीन ये सुनकर शौक हो जाती है और रोते हुए कहती है मैं कुछ कर नहीं पा रही, वेनिटास क्लोई की मदद करो। और तभी वेनिटास क्लोई को अंधेरे से निकाल लेता है और उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। और हम नोई को दिखते हैं जो कि जैक को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी वेनिटास वहाँ आकर उसे लात मारता है और उससे कहता है ये ऐसे नहीं जागेगा। और वेनिटास जैक को जगाने के लिए उसमें थप्पड़ मारने लगता है और इस ट्रिक की वजह से जैक को होश आ जाता है और जैक यहाँ की हालत देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। वेनिटास उसे कहता है जैक मुझे मेरी बुक चाहिए, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं क्लोई को ठीक कर पाऊंगा। और हम एस्तोल्फो के टीममेट को दिखते हैं जो कि बहुत ही डरा हुआ था। और तभी एस्तोल्फो को होश आता है और नोई को देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो खुद को पावर अप का इंजेक्शन लगाता है। तभी यहाँ जॉन और डांटे आते हैं जो ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं और वेनिटास उन्हें देखकर कहता है डांटे यहाँ कहीं मेरी बुक है, उसे जल्दी से ढूंढो। और वो अल्टरेशन इंजन के पास जाता है और जैक से कहता है हमें इसे चालू करना होगा, मैं वही करूंगा जो क्लोई ने किया था। जैक उस मशीन को चालू करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी जैक वेनिटास को बताता है इस मशीन का इंजन एस्टरमाइट से बना है, ये इंजन एक चीज से चलता है जिसे क्लोई डिवाइन टीयर स्टोन बुलाती है। और वेनिटास ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही स्टोन है जो कि उसकी बुक में लगा हुआ है। और उसे समझ में आता है कि क्लोई को उसकी बुक इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो इस इंजन को चालू करना चाहती थी। और ये सब जानकर नोई वेनिटास की बुक को ढूंढने जाता है, पर तभी वो पीछे देखता है कि वो इंजन चालू हो चुका है जिसे कि वेनिटास ने अपने ब्लू मून मार्क से चालू किया है। नोई उससे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इससे तकलीफ होगी। पर तभी उन पर क्लोई हमला कर देती है तो जीन उसे आकर रोकने लगती है जिससे वहाँ बहुत तबाही मचने लगती है। और क्लोई को देखकर जैक उसके पास जाने लगता है पर नोई उसे रोककर कहता है जैक सब ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जीन क्लोई को मारेगी। जैक उससे कहता है तुम्हें कैसे पता, क्लोई ने कहा था कि ये सब खत्म होने के बाद वो आजाद हो जाएगी, मुझे लगा उसे और तकलीफ नहीं होगी। तभी वेनिटास कहता है इसमें कोई शक नहीं है, क्लोई डी अपचर का बदला पूरा होने के बाद उसका इरादा मरने का था, मैंने उसका चेहरा देखा था, उसने खुद मरने का प्लान किया है। जैक कहता है ये बेमतलब है, वो ऐसा नहीं करेगी। तभी जीन उससे कहता है जैक चलो हम क्लोई को समझाते हैं, वो समझ जाएगी, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। और नोई ये सब जैक से कह ही रहा था कि तभी पीछे से जैक के ऊपर एस्तोल्फो हमला कर देता है जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और ये देखकर नोई को गुस्सा आ जाता है और वो एस्तोल्फो के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ हम रोलैंड और ओलिवर को दिखते हैं जो कि अभी भी उन मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। और यहाँ नोई और एस्तोल्फो की फाइट हो रही थी जहाँ उससे लड़ते लड़ते नोई को रियलाइज होता है कि एस्तोल्फो पहले से काफी तेज है। और एस्तोल्फो उससे कहता है तुम वैम्पायर्स बहुत ही घटिया हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ हम जैक को दिखते हैं जो कि खुद से कहता है तो क्लोई सच में अपने आप को मारने वाली है क्या, उसे लगता है कि मैं उसके बिना रह पाऊंगा। तभी वेनिटास उस इंजन को चालू कर देता है जिससे चार्लेटन की तरह क्लोई उसके कब्जे में आ जाती है। और यहाँ डांटे वेनिटास की बुक ढूंढ लेता है और उसे उसकी ओर फेंक देता है। और वेनिटास उसे जैसे ही लेने जाता है वहाँ एक जोर का धमाका होता है जो कि अल्टरेशन मशीन की वजह से हुआ था और वहाँ कुछ ग्लेशियर आ जाते हैं। और हम जैक को दिखते हैं जो कि क्लोई के पास जाते जाते कह रहा था इस बंद दुनिया में वो क्लोई को मारने आए हैं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ क्लोई, पर तुम ये नहीं चाहती। पर क्लोई कह रही थी मुझे देर होने से पहले इस दुनिया को तबाह करना है और इसके साथ खुद को भी। जैक तुम आजाद हो,
तभी जैक कहता है, क्लोई ना समझ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे बिना आजाद होने का क्या फायदा। अगर तुम चाहो तो मैं नर्क में भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। और जैक क्लोई को हाथ लगाता है, जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जैक उससे कहता है, मुझे अकेला मत छोड़ो। और अब क्लोई पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और जैक ये देखकर उसे गले लगा लेता है और क्लोई भी रोने लगती है। तभी वेनिटास क्लोई से कहता है, क्लोई डियाप्चर, तुम इस दुनिया के साथ गायब हो सकती हो या अपनी निराशा भरी जिंदगी जारी रख सकती हो। ये तुम्हारा फैसला है। अगर तुम बच भी जाओ तो चर्च के लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये एक तरह का नर्क है और तुम्हें चुनना होगा। और तभी जैक नीचे गिर जाता है तो क्लोई को रियलाइज होता है कि ये उसने क्या कर दिया। और तभी चार्लिटन वहाँ आकर उसे पिंजरे में कैद करने लगता है। और यहाँ हम नोई को दिखते हैं जो कि एस्तोल्फो से लड़ रहा था और उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो रोलैंड से पूछता है, यहाँ एक एस्तोल्फो नाम का चेसर है, क्या मैं उसे मार सकता हूँ? तो रोलैंड उसे कहता है, मैं तुम्हें उससे ना लड़ने को नहीं कहूँगा, पर ये जान लो उसके भी साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी पूरी फैमिली को एक वैम्पायर ने मार दिया था। और यहाँ फाइट के बीच एस्तोल्फो की आंखों से खून आने लगता है, जो कि ज्यादा इंजेक्शन लेने की वजह से था। वो नोई पर अटैक करता है पर नोई उसके अटैक को रोक लेता है। पर नोई कहता है, मैं अभी पीछे नहीं हटूंगा। तभी एस्तोल्फो अपने वेपन को ब्लास्ट कर देता है, जो देखकर डांटे शॉक हो जाता है कि अब तो नोई गया। और ब्लास्ट की वजह से नोई का एक हाथ कट जाता है, पर वो हार नहीं मानता। वो अपने दूसरे हाथ से एस्तोल्फो में मुक्का मारता है, जिससे एस्तोल्फो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है और नोई कहता है, मैं जीत गया। और यहाँ चार्लिटन क्लोई को दोबारा मैनिपुलेट करने लगता है और उससे कहता है, तुम्हें दुनिया तबाह करनी है, तुम किसी के बारे में मत सोचो। और तभी वेनिटास और जीन उसका हाथ पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, क्लोई तुम्हें चुनना होगा। और वो उसे चार्लिटन के पास से छुड़ा लेते हैं और वेनिटास अपनी बुक का इस्तेमाल करता है। और इस बार यहाँ बहुत ही रोशनी थी। चार्लिटन अपनी परेड के साथ ही खत्म हो जाता है और वो पूरी जगह बहुत ही सुंदर हो जाती है। वेनिटास अपनी बुक का क्लोई पर इस्तेमाल करता है और कहता है, तो ये है तुम्हारा असली नाम, कैन्योरस। और तभी जेवुडन पहले की तरह ठीक हो जाता है और रोलैंड कहता है, तुम दोनों ने अच्छा काम किया। और हम नोई को दिखते हैं जिसका हाथ कटने की वजह से उसे बहुत ही दर्द हो रहा था और पीछे से डांटे उसका हाथ लेकर आता है और उससे कहता है, तुम घबराओ मत, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और तभी एस्तोल्फो खड़ा होकर कहता है, वैम्पायर्स, मैं तुम सारे वैम्पायर्स को मार दूंगा। तभी वहाँ रोलैंड आता है, जो देखकर वो रुक जाता है और बच्चे की तरह उससे कहता है, मास्टर रोलैंड, मुझे बचाइए, मेरी बहन, मेरी फैमिली को बचाइए। तभी रोलैंड उसे कहता है, एस्तोल्फो, ये सब खत्म हुआ, चलो घर चलते हैं। और हम यहाँ जैक को दिखते हैं, जो कि क्लोई की वजह से काफी चिंता में था। और तभी क्लोई उसमें एक मुक्का मारती है और उससे कहती है, क्या तुम पागल हो? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम मुझे बचाओ। क्या होता अगर तुम मर जाते? तो जैक उससे कहता है, ये तो मैं भी कह सकता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अकेला क्या करता? तुमने मेरे बारे में सोचा भी है? तभी ये सुनकर क्लोई को और गुस्सा आ जाता है और वो उसमें एक और रख कर देती है। और तभी क्लोई रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ करना, मैंने ये सब कर दिया, पर अब मैं जीना चाहती हूँ, मेरी बस यही ख्वाहिश है। जैक ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, क्लोई चलो साथ में जिए, मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और तभी जीन नोटिस करती है कि वेनिटास यहाँ नहीं है। और अगले सीन में हम वेनिटास को दिखते हैं, जिसके हाथ का मार्क और भी ज्यादा बड़ा हो गया था और उसे ठंड लगने लगती है। और तभी जीन वहाँ भागती हुई आती है और उसे गले लगाकर कहती है, वेनिटास, तुमने क्लोई को बचा लिया, तुम्हारा थैंक यू, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। पर वेनिटास को ऐसे देखकर जीन को कुछ हो जाता है और तभी उसे खून की प्यास लग जाती है। तभी जीन जाकर वेनिटास का खून पीने लगती है, पर अभी वेनिटास बहुत ही कमजोर था। वो कहता है, जीन, मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरा खून पी सकती हो, पर ये सही जगह नहीं है। पर तभी जीन उसे किस करती है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है और जीन वहाँ से जाने लगती है। और जाने से पहले वो वेनिटास को एक स्माइल पास करती है, जो देखकर वेनिटास के दिल में घंटी बज जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। और तभी नोई उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। और अगली सीन में हम दिखते हैं जहाँ वो सब लोग क्लोई के पास थे और वेनिटास जैक से कहता है, ये पक्का है ना कि मैं तुम्हें बीस्ट के शराब से आजाद कर दूं? तो जैक कहता है, हाँ, मैं जैक क्लोई को खुद बचाऊंगा, मुझे उसे बचाने के लिए किसी शराब की जरूरत नहीं है। वेनिटास कहता है, तुम सही हो। और वो जैक को उस कर्ज से आजाद कर देता है और इसी के साथ जेवुडन बीस्ट के शराब से आजाद हो जाता है। और हमें पता चलता है कि इस हंगामे में कोई भी जेवुडन का शख्स मारा नहीं गया, क्योंकि चेसर्स ने उन्हें बचा लिया था। यहाँ सब पहले जैसा हो गया था। और अब हम कुछ दिन बाद का सीन दिखते हैं, जहाँ नोई वेनिटास को लेकर ऑरलॉक के पास आता है और उससे कहता है, वेनिटास को बचाइए, वो मरने वाला है। हम जब से जेवुडन से वापस आई हैं, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसने खाना भी नहीं खाया। तभी वेनिटास कहता है, मैंने पूरी रात अपनी सारी बुक पढ़ी, पर मुझे इस बीमारी का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मुझे पता है ये हेल फायर विद जीन का काम है और उसका नाम सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मुझे पता है ये हेल फायर विद जीन का काम है, उसने मुझे शराब दिया है। जब से उसने मेरा खून पीना स्टार्ट किया है, तब से मुझे ये होने
लगा। मेरा चेहरा लाल हो जाता है, मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मैं बस जीन के बारे में सोच पा रहा हूँ, उसने मेरे साथ कुछ किया है। तभी ओरलॉक का सर्वेंट उसे कहता है, मास्टर हमें क्या करना चाहिए। तभी वो उन दोनों को वहाँ से निकाल देते हैं। तो नोए कहता है, हम तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। और तभी नोए देखता है कि वेनिटास वहाँ से जा चुका था। और अगले सीन में हम वेनिटास को दिखते हैं, जहाँ उसके मन में बस जीन आ रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। और इस सब से वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और अगले सीन में हम जीन को दिखते हैं, जहाँ वो लीक को जेवुडन में हुए हंगामे के बारे में बता रही थी और वो उससे माफी मांगती है कि उसने रुथवेन के ऑर्डर्स नहीं माने। और लीक उससे कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी क्लोई नाम की दोस्त को बचा लिया। पर अब क्लोई कहाँ है? तो जीन कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने बाकी सब वेनिटास के ऊपर छोड़ दिया और मैं तुरंत वापस आ गई। और मुझे पता है कि क्लोई ठीक होगी, मुझे पता है वेनिटास कैसा इंसान है, वो क्लोई के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। और ये सारी बातें सुनकर ल्यूक शॉक हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? तो जीन कहती है, हाँ मुझे उस पर भरोसा है। मैं जब से जेवुडन से वापस आई हूँ, मैं वेनिटास को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। और ये सब सुनकर ल्यूक शॉक हो जाता है और उससे कहता है, जीन ये तो ऐसा है कि तुम्हें वेनिटास से प्यार हो गया है। और तभी जीन के दिमाग में फिर से वेनिटास आ जाता है और वो लाल हो जाती है, जो देखकर ल्यूक की फिर से जल जाती है। और वो जीन को लेकर डोमी के पास जाता है और उससे कहता है कि पता नहीं जीन को क्या हो गया है, उसकी मदद करो। डोमी जीन से पूछती है, जीन तुम्हें क्या हुआ? जीन कहती है, लेडी डोमी मुझे लगता है मुझे वेनिटास से सच में प्यार हो गया है। जो सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो जीन को एक जगह पर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं, जीन क्या तुमने कुछ ऐसा वैसा खा लिया है? क्या किसी ने तुम्हें जहर दिया है? हम कैसे मान ले कि तुम उस आदमी के प्यार में पड़ सकती हो? वेनिटास बहुत ही बेकार इंसान है, वो तुमसे अच्छे से बात भी नहीं करता। जीन कहती है, पर वेनिटास ने मुझे बहुत बार बचाया है, वो एक अच्छा इंसान है और मैं खुश हूँ। मुझे लगता था कि मुझ जैसी बीरियर को कभी प्यार नहीं मिल सकता। वेनिटास को देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है, ये बहुत ही रोमांचक है। और ये सुनकर डोमी अपने मन में कहती है, मैं जीन की फीलिंग को समझ सकती हूँ, आखिर मुझे भी तो नोए से प्यार है। और नोए के बारे में सोचकर डोमी को कुछ होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ नोए वेनिटास के पास आता है और उससे कहता है, मुझे ओरलॉक ने भी रिपोर्ट दी कि आजकल पेरिस में वैम्पायर्स के हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वेनिटास कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और अगले सीन में हम एक छोटी लड़की को दिखती है, जिसके पास एक लेडी आती है और वो कहता है, मैडम आप आ गई। और हम दिखते हैं कि ये लेडी कोई और नहीं डोमी होती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। ये छोटा लड़का उसके पास जाकर कहता है, मैडम ऐसे नहीं चलेगा, मैंने कहा था नोए को मेरे पास लेकर आओ, मैंने जैसा कहा वैसा तुम क्यों नहीं करती? अगर तुम उसे मेरे पास नहीं लाई तो मुझे तुम्हारा इस्तेमाल एक चारे की तरह करना होगा। अब अगले दिन हम नोए को दिखते हैं, जहाँ अमेलिया उसके लिए एक लेटर लाती है, जो कि नोए के लिए मिहाइल नाम के बंदे ने भेजा था। नोए जब उस लेटर को खोलता है तो उसके अंदर से डोमी के बाल निकलते हैं, जो देखकर वो डर जाता है। और उस लेटर पर लिखा था, मैं मैडम डोमी के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस दिन वेनिटास और जीन डेट पर गए थे। उन दोनों की जासूसी करने के बाद डोमी और डांटे अपने रास्ते जा रहे थे और तभी डोमी से एक लड़का टकरा जाता है। तो डोमी उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो वो लड़का कहता है, आपका नाम डोमी है ना? मेरा नाम मिहाइल है, मुझे लगता है कि आप रो रही हो, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। और तभी डोमी को ये सुनकर कुछ हो जाता है और उसे वहीं फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ लुइस मारा गया था। वो कहती है, लुइस की जगह मुझे मरना चाहिए था, अगर लुइस जिंदा होता तो नोए आज खुश होता, उस समय मुझे मरना चाहिए था। हम प्रेजेंट का सीन दिखते हैं, जहाँ अमेलिया भागते हुए वेनिटास के पास आती है और उसे बताती है कि नोए के साथ कुछ बुरा हुआ है। और हम नोए को दिखते हैं, जो कि एक पार्क में आया था। और तभी वहाँ मिहाइल आता है और कहता है, आने के लिए शुक्रिया नोए। पर नोए उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक करता है। पर तभी बीच में एक रोबोटिक मशीन आ जाती है, जो देखकर वो पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ वेनिटास कहता है, क्या वो लेटर मिहाइल ने भेजा था वो अभी भी जिंदा है? और इधर नोए उस रोबोट को पेल कर मिहाइल के ऊपर अटैक करता है। पर तभी मिहाइल अपनी एक पावर को यूज करता है, जिससे नोए को कुछ हो जाता है। वो दिखता है कि मिहाइल के पास वेनिटास जैसी एक बुक है। मिहाइल कहता है, मेरा नाम मिहाइल है, ब्लू मून के वैम्पायर ने मुझे उसकी पावर और उसकी बुक दी है, पर फिर भी मैं एक इंसान हूँ। और ये देखकर नोए शॉक हो जाता है। पर तभी मिहाइल कहता है, मैं तो बिल्कुल बड़े भाई जैसा हूँ। नोए तुम उसे जानते होगे, तुम उसे वेनिटास नाम से बुलाते हो, मैं वेनिटास का ही छोटा भाई हूँ। क्या मेरे बड़े भाई ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? जैसे मेरा छोटा भाई, मेरा प्यारा भाई, या उसने नंबर 71 का जिक्र किया है। और ये नंबर सुनकर नोए शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही नंबर है जिसके
जिसके बारे में डॉक्टर मोरियो ने वेनिटास से पूछा था। नोई मिहाइल से कहता है तो तुम 71 हो। तभी मिहाइल उससे कहता है किसी को तुम्हारी मदद चाहिए, और वो अपना हाथ ऊपर करता है तो नोई देखता है कि जायंट व्हील के ऊपर डोमी खड़ी है जो कि मिहाइल के कंट्रोल में है, पर नोई कुछ नहीं कर सकता था। वो जेवुडेन की फाइट के बाद बहुत ही कमजोर हो गया है। मिहाइल उससे कहता है अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। मैडम डोमी बहुत ही अच्छी है, मैं उनकी लाश को जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देख सकता, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई का खून पियो। नोई कहता है क्या? मिहाइल कहता है कुछ ऐसा है जो मुझे जानना है। तुम किसी का भी खून पीकर उसकी मेमोरीज को देख सकते हो ना? मैं जानना चाहता हूँ भाई ने उस दिन पिताजी को क्यों मारा, पर अगर मैंने उससे पूछा तो वो मुझे नहीं बताएगा। तो मैं चाहता हूँ तुम उसका खून पियो और उसकी मेमोरीज में देखकर पता लगाओ। और अगले सीन में हम जीन और ल्यूक को दिखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि डोमी 3 दिन से कासल में नहीं आई। ल्यूक सोच में पड़ जाता है कि डोमी ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती। इधर नोई मिहाइल से कहता है मैं समझा नहीं, जिसे तुम पिताजी कह रहे हो उन्हें वेनिटास ने मारा था। तभी मिहाइल हंसने लगता है और कहता है सॉरी मैं शॉक हो गया था। तो तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं पता? तो पहले तुम मेरे भाई के बारे में जानो। तभी मिहाइल अपने कपड़े उतार कर नोई को उसका खून पीने को कहता है तुम पहले मेरे भाई के बारे में जानो, चलो जल्दी करो वरना मैडम डोमी मारी जाएंगी। नोई ये करना नहीं चाहता था, पर उसे डोमी की याद आ जाती है और वो मिहाइल को बाइट कर उसका खून पीने लगता है और वो उसकी मेमोरीज में चला जाता है, जहाँ हम मिहाइल को दिखते हैं जो कि बहुत ही छोटा था और इस समय वो चेसर्स के बेस में है। तभी मिहाइल कहीं जाने लगता है और तभी रोलैंड आकर उसे रोकता है और उससे कहता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर तुम वहाँ गए तो तुम खो जाओगे। पर मिहाइल उसे देखकर खुश हो जाता है कि वो तो इजिप्ट की मम्मी की तरह दिख रहा है और रोलैंड तो है ही गांडू, वो भी उसके साथ बच्चों की तरह खेलने लगता है। उसके बाद रोलैंड उससे कहता है मिहाइल ये तुम्हारा नया घर है, अब से तुम यहीं रहोगे। तभी मिहाइल उससे पूछता है चेसर्स ने उस वैम्पायर को क्यों मारा? रोलैंड कहता है उस वैम्पायर ने तुम्हारी मॉम को मारा। तभी मिहाइल कहता है नहीं उसने उन्हें बचाया, और ये सुनकर रोलैंड शॉक हो जाता है। मिहाइल कहता है मेरी मॉम जब भी मुझे मारती थी उनका चेहरा बहुत ही डरावना होता था, वो ऐसा तभी करती थी जब उनके अंदर का डीमन शैतानी करता, पर जब वो वैम्पायर उन्हें मार रहा था उनका प्यारा चेहरा वापस आ गया, मानो जैसे उनके अंदर का डीमन निकल गया। और रोलैंड ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है उस वैम्पायर ने अभी से इस बच्चे को गुमराह कर दिया, और वो रोने लगता है। और तभी वहाँ ओलिवर आता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्यों हो, अभी तुम्हें हमारे साथ बहुत से काम करने हैं, और वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ मिहाइल अकेला हो जाता है और तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है, और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने एक टकला आदमी होता है जो कि और कोई नहीं डॉक्टर मोरियो है, और उसी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मिहाइल को किडनैप किया है। वो वहाँ वेनिटास को लाकर कहता है वेनिटास अब से तुम इस बच्चे का ख्याल रखोगे, इसका नाम 71 है। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ वेनिटास और मिहाइल साथ में थे। मिहाइल उससे कहता है मेरा नाम मिहाइल है, तुम्हारा नाम क्या है? वेनिटास कहता है अब तुम्हारा नाम मिहाइल नहीं है, तुम नंबर 71 हो और मैं 69। हम मोरियो के खिलौनों के अलावा कुछ नहीं है। अब अगली सीन में हम दिखते हैं जहाँ मोरियो मिहाइल के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे मिहाइल की चीखें निकलने लगती है क्योंकि ये सब बहुत ही दर्द भरा था। मोरियो की असिस्टेंट उससे कहती है मास्टर मोरियो ये एक बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा है, ऐसे तो वो मर जाएगा। पर ये साला मोरियो कहता है मैं अपने गोल के बहुत ही पास हूँ, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मिहाइल और वेनिटास को एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग चैम्बर में ले जा रहे थे और मिहाइल काफी डरा हुआ था। वो वेनिटास से कहता है भैया मुझे बचा लो, और तभी वेनिटास कहता है डॉक्टर मोरियो मैं ये करूँगा, इस बच्चे के बदले आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। और ये बात सुनकर मोरियो खुश हो जाता है। वो कहता है मुझे पता था तुम बाकियों से काफी ज्यादा अलग हो, 69 तुम मेरे सपने को पूरा करोगे। और उसके बाद मिहाइल वेनिटास को थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए, और वो दोनों धीरे धीरे बहुत ही करीब आने लगते हैं। इसी के बीच मोरियो उन पर बहुत ही एक्सपेरिमेंट करता है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जहाँ मोरियो का एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला था। वो वेनिटास और मिहाइल को 2 बुक दिखाता है जो कि ब्लू मून वैम्पायर्स की बुक थी। वो कहता है ये बुक ब्लू मून वैम्पायर ने बनाई है, पर ये बुक्स उस महान वैम्पायर से भी ज्यादा महान है। इनमें वो पावर्स हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम दोनों को इन बुक्स के साथ जोड़ूंगा। और वो उन्हें एक छोटी सी बोतल दिखाता है और कहता है ये ब्लू मून वैम्पायर का खून है, मैंने धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वैम्पायर का खून डाला। और ये सुनकर वेनिटास को उल्टी आने लगती है, पर मोरियो अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करता है और वो उन दोनों को बांध देते हैं। वेनिटास कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा, मेरे साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर डॉक्टर मोरियो उसके पास आकर कहता है तुमने मेरे एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में काफी मदद की है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, नंबर 69 और नंबर 71। इसके बाद वो अपने एक्सपेरिमेंट को चालू करता है, पर ये एक्सपेरिमेंट कुछ सही नहीं जाता। मोरियो की पूरी मशीन्स खराब हो जाती हैं, उसकी लैब पूरी टूट जाती है।
तभी थोड़ी देर बाद मिहाइल को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लेडी है जो कहती है यारे यारे कुछ इंसान बहुत ही पागल होते हैं, पर अब लगता है मैंने काफी नुकसान कर दिया। चेसर्स के आने से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो लेडी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मिहाइल उससे कहता है रुको, हमें भी अपने साथ ले चलो। और ये कहकर वो उसके सामने रोने लगता है। तो वो लेडी कहती है अरे अरे चलो, तुम बस एक छोटे बच्चे हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। और वो वेनिटा से पूछती है क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। और वेनिटा से सुनकर शौक हो जाता है। वो उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, पर मिहाइल को देखकर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ वो लोग कहीं भागकर आ गए थे। तो वो लेडी कहती है अब जबकि हम सही सलामत हैं तो हमें थोड़ी जान पहचान करनी चाहिए। तो मिहाइल उसे अपना नाम बताने लगता है और वो उस लेडी से भी उसका नाम पूछता है। वो लेडी कहती है मुझे दुख है कि मेरा कोई नाम नहीं है जिसे मैं तुम्हें बता सकूं, पर लोग मुझे एक नाम से जानते हैं, मैं ब्लू मून वैम्पायर हूँ। कुछ लोग मुझे वेनिटास भी कहते हैं। और ये नाम सुनकर वेनिटास शॉक हो जाता है क्योंकि मोरियो ने उन दोनों में उसी का खून डाला है। वो उसके ऊपर अटैक करता है और उससे कहता है मुझे पता है तुमने हमें क्यों बचाया, तुम्हें अपना खून वापस चाहिए जो हम दोनों में डाला गया है। वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए साथ लाई क्योंकि तुमने मुझसे मदद मांगी। और ये सुनकर वेनिटास बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब वेनिटास को होश आता है तो वो किसी के घर में था जो कि ब्लू मून वैम्पायर का है। तभी वो उसके पास आती है और कहती है तुम्हारे ऊपर बहुत ही एक्सपेरिमेंट करे गए हैं जिस वजह से अभी तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक लोरी गाऊं जैसे तुम्हारी मॉम तुम्हें सुनाती थी। और वेनिटास ये सुनकर कहता है मैंने अपनी मॉम को नहीं देखा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने अपनी मॉम को नहीं देखा। तो वैम्पायर उससे कहती है क्या तुम अपने फादर के साथ रहते थे। वेनिटास कहता है मेरे फादर एक अमीर परिवार से थे, वो डॉक्टर थे, पर मेरी माँ से मिलने के बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने एक सर्कस में काम किया। हम शो के साथ बहुत सी जगहों पर जाते थे, पर एक दिन मेरी वजह से मेरी मॉम मारी गई। मेरे फादर को इसके लिए मुझसे नफरत करनी चाहिए थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब एक दिन वैम्पायर्स ने हम पर हमला किया मेरे फादर मुझे बचाते हुए मारे गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं उनसे ये पूछना चाहता था पर मैं नहीं पूछ पाया। वो कहती है तुम्हें वैम्पायर्स से नफरत है। वेनिटास कहता है हाँ मुझे वैम्पायर्स से नफरत है, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, मैं उन्हें इस दुनिया से मिटाना चाहता हूँ। और ये कहकर वो रोने लगता है और कहता है मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ। तभी वैम्पायर उससे कहती है मुझे नहीं लगता, तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुमने मिहाइल को भी बचाया, तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ ब्लू मून वैम्पायर उनके लिए खाना बनाती है, पर जैसे ही वो दोनों उस खाने को दिखते हैं वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो खाना खाने लायक था ही नहीं। उस खाने को देखकर किसी को भी उल्टी आ जाएगी। तो वेनिटास कहता है ऐसे खाने को कौन ही खाना चाहेगा, ऊपर से तुम्हारा घर भी कितना गंदा है। और इस बात से वेनिटास को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही घर को साफ करके उनके लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है। इसके बाद वो सब साथ साथ रहने लगे। वो तीनों हमेशा एक फैमिली की तरह रहते थे और वो दोनों ब्लू मून वैम्पायर को पिताजी कहते थे। पर एक दिन जो एक्सपेरिमेंट डॉक्टर मोरियो ने मिहाइल के ऊपर किए थे उसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो ब्लू मून वैम्पायर से कहता है पिताजी मैं मरने वाला हूँ। तो वैम्पायर उससे कहती है मेरे पास तुम्हें बचाने का एक रास्ता है जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया, मैं तुम्हें अपने क्लैन का मेंबर बना सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। पर मिहाइल कहता है मैं आपके क्लैन का मेंबर बनना चाहता हूँ, इससे हम तीनों हमेशा साथ में रहेंगे। पर वेनिटास इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है मैं कभी तुम्हारी क्लैन का मेंबर नहीं बनना चाहूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं आखिर तक इंसान बना रहना चाहता हूँ। पर कुछ ऐसा होता है जिससे वेनिटास को ब्लू मून क्लैन में शामिल होना पड़ता है। तभी वहाँ वेनिटास आता है और मिहाइल से कहता है तुमने उसके साथ क्या किया। मिहाइल कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने नोई को बस अपना खून पीने दिया क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, मैंने सोचा तुम्हारा खून पीने से पहले उसे तुम्हारे बारे में जानना चाहिए। तो वेनिटास कहता है अब मैं समझा। मिहाइल तुम्हें याद है, तुम्हें पता नहीं उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था या क्यों मैंने ब्लू मून के वैम्पायर को मार दिया, मतलब हमारे पिताजी को। तो मिहाइल कहता है सही कहा, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि तुमने पिताजी को क्यों मारा, पर मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ नहीं आया हूँ। वेनिटास भाई मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, तुम्हें लगा मैं मर गया, ऐसा नहीं है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं, पर मुझे इतना याद है कि मुझे किसी कॉमिक नाम के बंदे ने बचा लिया और उन्होंने कहा कि उनके पास पिताजी को वापस जिंदा करने का रास्ता है। ये कमाल है ना, हम तीनों फिर से साथ में रह पाएंगे। पर तभी वेनिटास गन निकाल कर उसे शूट करता है, पर वो रोबोट पेट उसे बचा लेता है। वेनिटास कहता है ब्लू मून वैम्पायर को
वापस से जिंदा करें? क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है उस वैम्पायर को मारने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। तभी नोई मिहाइल के आगे आ जाता है और वेनिटास से कहता है, वेनिटास मिहाइल को कुछ मत करना, अगर तुमने उसे कुछ किया तो डूमी मारी जाएगी, वो उसके कंट्रोल में है। ये देखकर वेनिटास कहता है, नोए मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं उसे खुद खत्म करूंगा। नोए कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो डूमी मारी जाएगी। वेनिटास कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी नोए घुटनों पर बैठकर वेनिटास से कहता है, वेनिटास मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था। मुझे पता है तुम्हारे पास खुद की वजह है, पर मैं वो करना नहीं चाहता जो मिहाइल मुझसे करवाना चाहता है, तो तुम खुद मुझे अपने बारे में बताओ। तभी वेनिटास नोए पर गन चलाता है और कहता है, आगे मत आना, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम साथ में सिर्फ इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि हम दोनों की दिलचस्पी एक थी, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर नोए को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, वेनिटास मुझे इस सब की परवाह नहीं, मुझे बस डूमी को बचाना है। तभी वेनिटास कहता है, बहुत हुआ, मेरे रास्ते से हट जाओ। नोए मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुमने मेरा खून पीने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, लेकिन अगर तुम नहीं हटोगे तो मैं उसे खत्म करके शुरुआत करूंगा, कम से कम तुम आजाद हो जाओगे, वो डोमी नाम की अकड़ू लड़की तुम्हें नहीं सताएगी। तभी ये सुनकर नोए को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट वेनिटास के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वेनिटास की फट जाती है। तभी वेनिटास को ब्लू मून वैम्पायर की आवाज सुनाई देती है, उससे कहती है, मैं भीख मांगती हूँ, अपनी यादों में किसी को भी झांकने मत देना। और तभी वेनिटास नोए पर गन चला देता है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है और वहाँ बारिश होने लगती है और नोए ये लड़ाई स्टार्ट कर देता है। और मिहाइल हंसते हंसते इस फाइट को एंजॉय कर रहा था। वेनिटास और नोए की बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। वेनिटास कह रहा था, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, जो भी मेरी यादों में देखना चाहेगा मैं उसे मार दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और तभी वेनिटास अपने आप में पावर अप का इंजेक्शन लगा लेता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। यहाँ नोए भी कम नहीं था, वो वेनिटास को पूरी टक्कर दे रहा था, पर नोए के पास भले ही ताकत हो, पर वेनिटास के पास दिमाग है, वो अपने दिमाग का यूज करके नोए को टक्कर दे रहा था। वेनिटास प्लानिंग करके वहाँ एक ब्लास्ट करता है, जिससे नोए को बहुत ही इंजरीज आती हैं, और वेनिटास वहाँ की झूलू को अपनी बुक से कंट्रोल करता है और सबको एक साथ लाकर नोए के ऊपर ब्लास्ट कर देता है। वेनिटास सोच रहा था कि नोए तो अब गया, पर हम दिखते हैं कि नोए अभी भी जिंदा था, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। और यहाँ हम डांटे को दिखते हैं, जो कि अपने दोस्तों को बता रहा था कि वेनिटास मेरी गन लेकर कहीं चला गया और उसने मुझे मारा भी। अमेलिया कहती है, वेनिटास नोए को बचाने गए हैं, पर डांटे कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे उसकी आंखों में ऐसा नहीं दिखा। तो डांटे की दोस्त कहती है, पर अगर नोए अपने हाथों का इस्तेमाल करे तो वो वेनिटास से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो ये इतना बुरा नहीं होगा। तभी जॉन कहता है, मुझे नहीं लगता, नोए ने कभी किसी को मारा नहीं है ना, उसे पता है कि वो कितना ताकतवर है, तो वो सोचता है कि उसे अपने हाथ साफ रखने चाहिए, उसे लड़ाई नहीं पसंद, पर वो ये जानता है कि वो इसके इस्तेमाल से दूसरों को कैसे शांत करा सकता है। और इधर वेनिटास और नोए की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तभी वो दोनों सीधे एक दूसरे पर अटैक करते हैं और ये अटैक बहुत ही जानलेवा था, वो दोनों ही घायल हो जाते हैं। तभी नोए वेनिटास को देखकर सोचता है, वो मेरे हाथों पहले ही मारा जाता अगर मैं पीछे नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरी तरफ आ रहा है क्योंकि उसे पता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता। मेरे जिन हमलों के पैटर्न का मुझे एहसास तक नहीं, शायद वो उन सबको जानता है। तभी नोए चिल्लाकर वेनिटास से कहता है, मिहाइल ने कहा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो मुझ पर हंसने लगा, तुम हमेशा ऐसे दिखाते हो कि तुम अकेले ही सब जानते हो और अब तक तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, इससे मुझे गुस्सा आता है। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, तुमने हमेशा मुझे इग्नोर किया। तुम्हारे पास कुछ कहने को है वेनिटास? तभी वेनिटास एक और इंजेक्शन ले लेता है तो मिहाइल नोए से कहता है, तुम फालतू की बकबक कर रहे हो, मेरे भाई ने खुद पर एक कर्ज लिया है जिससे कोई भी उसकी यादों में देखना चाहेगा तो वो उसे नहीं देखने देगा, वो उसे मार देगा चाहे कोई भी हो। तभी हम डोमी को दिखते हैं, जो कि अपने मन के अंदर सोचती है, नोए को तकलीफ हो रही है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तभी उसके मन के अंदर बचपन वाली डोमी आती है और उससे कहती है, तुम इस बारे में मत सोचो, मिहाइल के इशारों पर हमें ऊपर से कूदना है। तो डोमी कहती है, हाँ मुझे ऐसा ही करना चाहिए, नोए मेरे लिए ये सब कर रहा है, अगर कुछ नहीं किया तो वो मारा जाएगा। तभी डोमी ऊपर से नीचे कूदने लगती है और मन में कहती है, अब मेरी वजह से नोए को कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी लुइस उसके मन में कहता है, तुम ना समझ हो, क्या ये तुम सच में नोए के लिए कर रही हो? तभी नोए डोमी को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ जीन आती है और डोमी को बचा लेती है। और जीन नोए से पूछती है, नोए यहाँ क्या चल रहा है वेनिटास, और तुम लड़ क्यों रहे हो? पर तभी डोमी उससे दूर हट जाती है और उससे कहती है, जीन मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, पीछे रहो, दूर चली जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। और ये सब सुनकर जीन शॉक हो जाती है। तभी वहाँ मिहाइल आता है और कहता है, मैडम डोमी, हमारे रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार दो। तो जीन समझ जाती है कि सबके पीछे यही चुटकू है। तो जीन नोए से कहती है, मुझे यहाँ मास्टर ल्यूक ने भेजा है, मैं डोमी को बचाऊंगी और तुम वेनिटास को समझाओ। नोए सुनकर शॉक हो जाता है कि क्या मैं वेनिटास को समझाऊं, और तभी वेनिटास उस पर अटैक कर देता है। तभी नोए अपने आप को
मिरर में देखता है तो वो कहता है क्या मैं हमेशा से ऐसा ही दिखता था? और वेनिटास मुझे याद है वो कैसा दिखता है, मैंने उसमें क्या देखा। बिल्कुल जैसा मिहाइल ने कहा, मैं वेनिटास के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी मैं उसे तब से देखता आ रहा हूँ जब से हमारी मुलाकात हुई है। मैंने देखा है कि वो किस तरह का इंसान है। और हम देखते हैं कि नो वेनिटास के पास आ जाता है और कहता है वेनिटास इसे खत्म करते हैं, मैं सब पहले जैसा चाहता हूँ। तब भी वेनिटास नोई के ऊपर अटैक करता है। नोई मन में कहता है तुम अकड़ू हो, उसे परवाह नहीं कि उसे चोट लगे, पर वो खुद की वजह से दूसरों को चोट नहीं लगने दे सकता। वो कहता है कि उसे आजाद होना है। अब मैं समझा जिसे वो आजाद होना कहता है असल में उसका मतलब अकेला होना है। तभी नोए उससे कहता है मेरा नाम है नोए, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और ये सुनकर वेनिटास शॉक हो जाता है और वो जगह पूरी ब्लास्ट हो जाती है। नोए वेनिटास से कहता है ये बकवास है, सच में मेरी बात सुनो वेनिटास, जो तुम चाहते हो मैं वो नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वेनिटास अपने चाकू के साथ नोए के ऊपर गिरता है, जो देखकर डूमी डर जाती है और मिहाइल खुश हो जाता है कि आखिरकार वेनिटास ने नोए को मार दिया। पर हम देखते हैं कि वेनिटास ने नोए को नहीं मारा था। वेनिटास कहता है क्यों, मैं तुम्हें नहीं मार पा रहा, और वो रोने लगता है। नोए कहता है वेनिटास मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ मिहाइल आता और कहता है बड़े भाई तुमने नोए को क्यों नहीं मारा, उसने तुम्हारा खून पीने की कोशिश की तो तुम उसे मार सकते थे, तुमने क्यों नहीं मारा, तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत है, नोए हमारे बीच का कांटा है, किसे परवाह है कि वो मारा जाए। ये सुनकर नोए कहता है तो तुमने मुझे वेनिटास का खून पीने के लिए मजबूर किया ताकि वो मुझे मार सके। मिहाइल कहता है मैं चाहता हूँ मैं और तुम पिताजी साथ रहें, नोए हमारे बीच का कांटा है, पहले तो मुझे डोमी को मारना होगा। और हम डोमी को दिखते हैं जो कि अपने मन में बचपन वाली डोमी से कहती है मैंने हमेशा अपने आप से नफरत की कि लुइस की जगह मुझे मरना चाहिए था जिससे नोए खुश होता, पर मैं हमेशा उसके प्यार में पागल थी, मैंने अभी खुद को मारने की कोशिश की, अगर मैं ऐसा करती तो नोए और दुखी हो जाता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी मिहाइल डोमी को बुलाता है पर डोमी उसके ऑर्डर्स नहीं मानती, तो मिहाइल वहाँ कुछ श्रापित वैम्पायर को बुलाता है, वो उन्हें ऑर्डर देता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं सबको मार दो। पर तभी मिहाइल की बुक में कुछ हो जाता है, उसने अपनी बुक का इतना ज्यादा यूज कर लिया था कि वो उसे ही अंदर से खा रही थी और मिहाइल को बहुत ही दर्द होने लगता है, वो जोरों से चिल्लाने लगता है जिससे वहाँ बहुत ही तबाही मचने लगती है, आसपास की जगह टूट जाती है और वहाँ जो जाइंट व्हील था वो भी टूट जाता है और वेनिटास और नोए के ऊपर गिरने लगता है। नोए यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वेनिटास और वो दोनों अभी बहुत ही कमजोर हैं और वो व्हील उनके ऊपर गिर जाता है। पर नोए देखता है कि वो तो बच गया था, उसके आसपास आइस ग्लेशियर आ जाते हैं और ये किसी और का नहीं डोमी का काम था जो कि मिहाइल के कंट्रोल से आजाद हो गई थी और अब वो सच्चाई का सामना कर सकती है। वहाँ जितने भी श्रापित वैम्पायर होते हैं वो उन्हें मार देती है, वो अपनी आइस मैजिक का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर उन्हें पेलने लगती है, जो देखकर जीन भी शौक हो जाती है और नोए भी डोमी को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है और डोमी अपनी आइस मैजिक से मिहाइल को भी पकड़ लेती है जिससे वो रोने लगता है। वेनिटास की बुक के कर्ज की वजह से उसे बहुत ही दर्द हो रहा था, वो वेनिटास से कहता है बड़े भाई मेरी मदद करो। तभी वेनिटास को उसे ऐसे देखकर उसके बचपन की याद आ जाती है, जो देखकर वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर जैसे ही वो उसके पास जाता है मिहाइल उस पर अटैक कर देता है, पर सही समय पे नोए अपने पंजों से उस पे वार करता है और इस बार मिहाइल को सच में दर्द हो रहा था, वो दर्द में तड़पने लगता है और उसे ऐसे देखकर वेनिटास को कुछ हो जाता है। पर तभी वहाँ एक इंसान आता है और कहता है कितना लाजवाब है, मुझे फिक्र हो रही थी कि मुझे तुम्हें जल्दी से रोक देना चाहिए था पर मुझे खुशी है कि मैंने नहीं रोका, ये सच में लाजवाब था और तुम्हारा शुक्रिया जो मैं इसे देख पाया। काफी वक्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और हम दिखते हैं ये बंदा कोई और नहीं नोए का टीचर है, जो देखकर वो शौक हो जाता है और डोमी भी ये देखकर शौक हो जाती है क्योंकि वो उसका दादाजी है। और तभी पहली बार वो अपना चेहरा दिखाता है, जो देखकर वो सब शौक हो जाते हैं। तभी नोए उससे पूछता है टीचर आप मिहाइल के साथ क्यों हैं? तभी मिहाइल कहता है कॉमेट मुझे दर्द हो रहा है, मेरी मदद कीजिए। तभी कॉमेट नाम सुनकर नोए शौक हो जाता है क्योंकि ये वही नाम है जो मिहाइल ने लिया था। कॉमेट नाम के बंदे ने ही मिहाइल को बचाया था और उससे कहा था कि वो ब्लू मून वैम्पायर को जिंदा कर सकता है। तभी मिहाइल गुस्से में कहता है टीचर तो इन सब के पीछे तुम थे, तुमने ही मिहाइल से कहा था कि तुम ब्लू मून वैम्पायर को जिंदा कर सकते हो। तभी वेनिटास कॉमेट से कहता है मैंने तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखा, तुम मिहाइल को कैसे जानती हो? तो कॉमेट उससे कहता है मेरा सपना पूरा होने वाला है, वक्त आने पर फिर से मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों और तुम ब्लू मून वैम्पायर वेनिटास। और वो वहाँ से जाने लगता है। वेनिटास और नोए उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन दोनों पर अटैक करता है और वहाँ से चला जाता है और नोए को यकीन नहीं होता कि ये सब उसके टीचर ने किया, जिसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं।
अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखते हैं जहाँ नोई को होश आता है तो वो देखता है कि अमेलिया उसके सामने है। अमेलिया उसे बताती है सभी लोग सही सलामत हैं, उन्हें भी आपकी चिंता हो रही थी। और अमेलिया कहती है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना के लाती हूँ। तो नोई उससे कहता है नहीं तुम्हारा थैंक यू, मैं खाना खुद ही बनाऊंगा। पर अमेलिया उसे रोकती है और बताती है आप डाइनिंग रूम में नहीं जा सकते, अभी लेडी डोमी और जीन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्लीज उनकी बात खत्म होने तक उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। पर तभी नोई वेनिटास को ढूंढने लगता है तो अमेलिया उसे बताती है वो ऊपर है। उसके बाद नोई वेनिटास के पास जाता है तो वो दिखता है कि उन दोनों की फाइट की वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब है, जिससे नोई को बहुत ही गिल्टी फील होता है। वो वेनिटास से पूछता है क्या तुम्हारी चोटें ठीक है, तुम्हें अंदर चलना चाहिए, यहाँ बहुत ही ठंड है। तभी वेनिटास कहता है नोई तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वहीं खड़े रहो। और तभी वहाँ मिहाइल आता है जो देखकर नोई शॉक हो जाता है। मिहाइल वेनिटास से कहता है कल मैं एक बात पूछना चाहता था जो मैं नहीं पूछ पाया, तो मैं अब पूछना चाहता हूँ क्या पिताजी की मरने की वजह मैं हूँ? मुझे वो दिन याद नहीं है जिस दिन वो मारे गए और मैंने अपना हाथ खो दिया, ये सब मेरी गलती है ना? तभी वेनिटास कहता है नहीं ये मैंने किया है। उस दिन किसी ने पिताजी का यानी ब्लू मून वैम्पायर का असली नाम चुरा लिया था। पिताजी खतरनाक मॉन्स्टर बनने वाले थे, इसलिए मैं ब्लू मून क्लैन में शामिल हुआ और ब्लू मून वैम्पायर को उसकी ताकत से ही मार दिया, यही सच्चाई है। वेनिटास आगे कहता है मैं श्रापितों का इलाज करता हूँ ताकि पता कर सकूं कि किसने पिताजी का असली नाम चुराया, पर मैं ब्लू मून के वैम्पायर्स को कभी माफ नहीं कर सकता, मैं धरती से उनका नामो निशान मिटा दूंगा, यही मेरा बदला है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मिहाइल कहता है ये तुम कैसे कह सकते हो, अगर हम पिताजी को वापस जिंदा कर दें तो हम फिर से साथ रह पाएंगे। वेनिटास कहता है मरे हुए लोग वापस नहीं आते, अगर वो आ भी जाएं तो ये सिर्फ कुछ ऐसा होगा जो उनकी तरह दिखता है। तभी मिहाइल उससे कहता है हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, कल तुमने देखा कि कैसे उस बुक ने मुझे डीमन बना दिया, अगर तुमने भी उसका ज्यादा यूज किया तो तुम मारे जाओगे। एक बार तुमने कहा था तुम आखिर तक इंसान बने रहना चाहते हो, चाहे तुम्हें मरना भी पड़े, आगे अगर वो बुक तुम्हें डीमन बनाती है तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। वेनिटास उसे कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अगर मैं फैसला कर सकूं कि मुझे कैसे मरना है, अगर मैं एक इच्छा मांग सकूं, अगर मुझे मरना होगा तो मैं चाहूंगा कि नोई मुझे मारे। जो सुनकर नोई शौक हो जाता है और ये सुनकर मिहाइल भी शौक हो जाता है और वो बच्चा ही है तो बच्चों की तरह रोने लगता है। फिर वो शांत होकर कहता है ठीक है फिर मैं पिताजी को खुद वापस लाऊंगा, कॉमिट मेरे साथ है। और मिहाइल अपने रोबोट पैड पर बैठकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नोई वेनिटास के साथ बैठता है। तभी वेनिटास नोई से कहता है अब तुम अपनी मनमानी नहीं करोगे, और वेनिटास को फिर से ऐसा देखकर नोई खुश हो जाता है और उससे पूछता है तो अब आगे क्या करना है। वेनिटास कहता है अब हमें तुम्हारी टीचर यानी कॉमिट के बारे में पता लगाना है। और इसी के साथ ये एनीमे यही एंड होता है। तो भाई लोगों तुमको ये एनीमे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं होप करता हूँ कि तुमको ये एनीमे पसंद आया होगा और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत ही अलग अलग एनीमे लाऊं। बाकी अगर आपको ये एनीमे पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।